हेलो एंड वेलकम गाइस। वैसे तो हम सभी रोज़ इंटरनेट का यूज़ करते हैं और आप ये वीडियो भी इंटरनेट का यूज़ करते हुए ही देख रहे हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की सबसे डार्क साइड यानी डार्क वेब की, एक ऐसी जगह जिसे सिर्फ हमेशा नेगेटिव वे से ही देखा गया है। आज हम जानने वाले हैं कि उसे कैसे बनाया गया और गवर्नमेंट उसे पूरी तरह बंद क्यों नहीं कर देती। शुरुआत करते हैं डार्क वेब के ओरिजिन से। 1990 के दशक में अमेरिकी सेना को एक ऐसे नेटवर्क की ज़रूरत महसूस हुई जहाँ पर उन्हें कोई ट्रैक न कर सके। एक ऐसा नेटवर्क जहां पर शेयर की गई इन्फॉर्मेशन किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ न लग सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए डार्क वेब के ओरिजिन की थ्योरी सामने आती है। अपनी इन्हीं ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए 1990 के दशक में अमेरिकी सेना ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था दी प्रोजेक्ट टोर, जो और कुछ नहीं बल्कि डार्क वेब के ओरिजिन की ही शुरुआत थी। लेकिन अब दूसरा सवाल सामने ये आता है कि अगर अमेरिकी सेना ने इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था तो फिर यह लोगों तक कैसे पहुंचा। लेकिन लोगों तक इस नेटवर्क का पहुंचना अमेरिकी सरकार का एक प्रैक्टिकल तरीका था जिससे यह नेटवर्क और ज़्यादा सुरक्षित बन सके, क्योंकि उन्होंने सोचा अगर कोई मिस्टीरियस बंदा इस नेटवर्क पे आ जाता है तो वो आसानी से पता लगा लेगा कि कौन सी जगह पर अमेरिकी सरकार या फिर अमेरिकी खुफिया एजेंसियाँ अपनी जानकारी शेयर कर रही हैं और उस जानकारी को लीक किया जा सकता है। और इसी चीज़ का उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकाला कि इस नेटवर्क को पब्लिक नेटवर्क बना देते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई हैकर है जिसे फेसबुक पर किसी अकाउंट को हैक करना है। उसके लिए ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर फेसबुक पर सिर्फ वो एक ही अकाउंट हो। लेकिन वहीं अगर फेसबुक पर करोड़ों यूजर्स हों जो कि असल में हैं, तो फिर ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले उस फेसबुक को अकाउंट को हैक करने के लिए उसे उस अकाउंट को ढूंढना पड़ेगा, और करोड़ों अकाउंट्स में से एक अकाउंट को ढूंढ कर निकालना कोई आसान काम तो है नहीं। और इसी वजह से डार्क वेब लोगों तक पहुंचा ताकि डार्क वेब पर भीड़ इकट्ठी हो सके और खुफिया एजेंसियां अपना काम आसानी से कर पाएं। लेकिन गलत सोच वालों की कमी तो कहीं पर भी नहीं है, और ऐसे ही कुछ हुआ डार्क वेब के साथ। जब लोगों को पता चला कि डार्क वेब पर कुछ भी ट्रैक नहीं किया जा सकता तो उन्होंने इलीगल सर्विस प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया, और अब डार्क वेब सच में डार्क वेब बन चुका था। डार्क वेब पर हुए क्राइम की वजह से हमेशा ये सवाल उठता आ रहा है कि डार्क वेब को पूरी तरह से बंद क्यों नहीं कर दिया जाता। तो इसका सीधा सा रीज़न ये है कि हमारी खुफिया एजेंसियाँ इसका यूज़ करती हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, और इससे बेटर प्लेटफॉर्म उनके लिए नहीं हो सकता कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दूसरी जगह पर प्रोवाइड करवाने के लिए। तो कुछ लोगों ने इसका अल्टरनेटिव सोचा कि क्यों ना हम इलीगल वेबसाइट्स को ही बंद कर दें, पर वो लोग शायद डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही भूल गए थे। डार्क वेब पर जाकर सीधे ही किसी को ऐसे नहीं पहचाना जा सकता कि वो कौन है और कहाँ से है। आज तक डार्क वेब से जुड़े जितने भी बंदे पकड़े गए हैं वो सिर्फ स्टिंग ऑपरेशन के जरिए ही पकड़े गए हैं। डार्क वेब पर आज तक कभी किसी को कोई ट्रैक नहीं कर पाया, और ना ही शायद भविष्य में कोई कर पाएगा।